अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इनमें मस्कुलर चेम्बर, हार्ट आता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग का क्लोज नेटवर्क होता है और ब्लड पाया जाता है, जो ब्लड वो फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट करता है। अब हार्ट की बात करते हैं। हार्ट का डिटेल पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट दो तरीके के होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। बट हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो नर्वस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में नर्व गैंग्लियंस के थ्रू। और मायोजेनिक हार्ट में एक स्पेशल तरीके की कार्डिक मसल होती है जिसकी हेल्प से ये काम करता है। वो वर्टिब्रेट्स में इस तरीके का हेड प्रेजेंट होता है, जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स में। अब हमारा ह्यूमन हार्ट जो है मीडियस्टिनम स्पेस में प्रेजेंट होता है, यानी फर्स्ट रिब और डायफ्राम के बीच का जो स्पेस होता है, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच का स्पेस, और हमारे दोनों लंग्स के बीच का स्पेस। ये देखिए, ये ऐसे, और राइट लेफ्ट में थोड़ा सा नॉच होता है, गड्ढा होता है लेफ्ट लंग में, ताकि प्रेजेंट हो सके। और हमारे हार्ट का जो वेट होता है 250 से लेके 300 ग्राम होता है। हार्ट में जो मेन मसल होती है वो मायोकार्डियम होती है, 95% इससे बना हुआ होता है। 2 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम को सेपरेट करता है एक थिन मसल, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल को करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो थिक होता है। और एट्रियम और वेंट्रिकल को भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट करता है। यहाँ उसके बारे में डिटेल्स में बस दिया है। और क्या क्या होता है, ये वेना कावा होती है, ये सुपीरियर वेना कावा। इसमें हार्ट से ऊपर वाले जितना भी पोर्शन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इन्फीरियर में हार्ट के लेवल से नीचे वाले से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये कोरोनरी साइनस है, जो हार्ट का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके थ्रू आता है। फिर राइट एट्रियम में जाएगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी ट्रंक से और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर यहाँ पल्मोनरी वीन्स, ये 4 होती हैं, इनके थ्रू आएगा। फिर यहाँ लेफ़्ट से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिर एओर्टा से चला जाएगा। राइट एट्रियम की बात करते हैं, इसकी थिकनेस 2 से 3 mm होती है, और जो रिसीविंग चेम्बर होता है और इसके बारे में लिखा है। और वेना का इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के बारे में लिखा है, जो मैंने आपको बता दिया। राइट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो 5 mm होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिसीव करता है, उसके बारे में लिखा है। लेफ्ट एट्रियम के बारे में लिखा है, 2 से 3 mm होता है, और जो मैंने बताया था वो लिखा है। और इसमें जो है थिन मस्कुलर पार्टीशन होता है, जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच। और अब ये जो मैंने अब जो बता दिया, अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल की थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, 15 mm होती है, जो कि इससे पंप करना होता है, पूरी बॉडी को जाना होता है ना। और ये देखिए, और हाँ, ये जो हमारा जो एट्रियम जो दोनों होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, ये जो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये कस्पिड यानी वॉल्व या कस्प या जिसे फ्लैप बोलते हैं। तो राइट और मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है, और लेफ्ट वाले के बीच बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें 3 कस्प होंगे और इसमें 2 कस्प होंगे, ताकि बैक फ्लो ना हो सके। ब्लड इसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया तो दोबारा से राइट एट्रियम में ना जा पाए, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में ना। ऑल्सो जो हमारे ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में फिर फूट जाता है, तो यहाँ पर भी वॉल्स लगी होती है। एओर्टा में भी वॉल्स लगी होती है, इनको सेमी ल्यूनर वॉल्स बोलते हैं, ताकि इनके थ्रू ब्लड जो है वापस ना आ जाए। ठीक है, तो जस्ट ये लिखा है, मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो हमारा ये कस्पिड होता है, इसको ये हमारे यहाँ से भी यानी वेंट्रिकल से भी इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉर्डेड टेंडिने, टेंडन्स लाइक कॉर्ड होता है। और हमारी जो वेंट्रिकल्स होता है ये एडिशनल पॉइंट है, पर अगर आप याद कर सकते हैं, वेंट्रिकल्स में रेस्ड बंडल होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रैबेक्युले कॉर्निया पैपिलरी मसल। ये बस हार्ट को स्पेस देने के लिए होते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
ये जो कॉर्डेट टेंडिनी होते हैं, ये जब ये क्लोज रहते हैं कस्प, तो इनको बंद करने में हेल्प करते हैं ताकि दोबारा से खुले ना। तो बस इनका यही काम है। और बाकी ये जो मैंने बता दिया ट्रैबेक्युलर कॉर्निया के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। और हमसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि हम क्या होगा अगर कॉर्डेट टेंडिनी ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विल ब्रोक। तो अगर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का अगर ये कॉर्डेट टेंडिनी टूट गया तो ब्लड का बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, बिकॉज बाइकस्पिड कैन नॉट क्लोज प्रॉपरली, सो एओर्टा ब्लड फ्लो रिड्यूस। तो एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा क्योंकि जब पीछे जाने लगेगा तो जो यहाँ एओर्टा प्रेजेंट में उसमें कैसे ब्लड जाएगा। अब हम एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वीन्स है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये बंडल ऑफ हिस है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये एपेक्स है, ये जो है राइट वेंट्रिकल है, ये कॉर्डेट टेंडिने है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये राइट एट्रियम है, ये साइनो एट्रियल नोड है, ये वेना कावा है। और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट मीजोडर्मल डेराइव होता है और ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा सा नॉच होता है लेफ्ट साइड ऑफ द लंग में, उसी में होता है ये। इट हैज़ अ साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम में, इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और आसपास पेरिकार्डियल फ्लूइड उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम के अंदर। आवर हार्ट हैज़ 4 चेम्बर, 4 चेम्बर होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर होते हैं एट्रिया एंड 2 लार्जर लोअर चेम्बर होते हैं वेंट्रिकल। एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जो इंटर एट्रियल सेप्टम जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करती है, और थिक वॉल होती है जो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करती है और एट्रियम और वेंट्रिकल को भी सेपरेट करती है सेम साइड के। थिक फाइब्रस टिश्यू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ईच ऑफ सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चेम्बर ऑफ द सेम साइड ऑफ द कनेक्टेड, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाय अ वॉल। 3 ट्राइकस्पिड होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, और बाइकस्पिड होती है जिसे मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती है। ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द दे रखा था कि ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी में होगी और लेफ्ट वाली एओर्टा में होगी, प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वॉल्स, उसमें भी सेमिलुनर वॉल्स होगी। ये जो वॉल होती हैं हार्ट में, ये क्या अलाउ करती हैं, फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, की ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। किस वॉल के द्वारा, जो एट्रियन यानी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड थी, फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा, यानी सेमिलुनर वॉल्स की इधर बात की जा रही है, और ऊपर ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व की बात की जा रही है। दिस वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये वॉल्व का काम क्या होता है ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। थैंक यू।